गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड आज की मीटिंग का होस्ट रमजीत सिंह राणा अपनी तरफ से और पूरी एचएचआई मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद कहता हूं दोस्तों सबको। आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास सेशन है। खास इसलिए कि हैप्पी हेल्थ इंडिया जिस चीज को पहले दिन से फोकस करके चली थी, हेल्थ, और इसी हेल्थ के ऊपर आज का सेशन बहुत जोरदार शानदार तरीके से होने वाला है दोस्तों। हेल्थ के बारे में आज मैं कुछ कोटेशंस स्टडी कर रहा था, जिनसे मैं कुछ कोटेशंस आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है दोस्तों, तो समझो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके इवन के परिवार के जन, आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, वेल्थ, पैसा, मनी, करियर, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कितनी सच्चाई है दोस्तों इस कोटेशन में। और दूसरी कोटेशन मैंने एक पढ़ी कि जो शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागवान की तरह होती है, यानी खान पान और रहन सहन से जुड़ी इच्छाएं अगर सही रहेंगी तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। भाव कि अगर बागवान इस बगीचे की बागबानी अच्छे से करेगा, जो कि हमारी इच्छाएं हैं, तो हमारा शरीर अच्छी तरह से चल पाएगा। दोस्तों, हम एक गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए बहुत महंगी गाड़ी, अपनी हैसियत से भी ऊपर जाके मान लीजिए आपको एक गाड़ी मिल गई, आपने एक गाड़ी परचेज कर ली, पूरी जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करके आपने बढ़िया से बढ़िया शानदार गाड़ी ले ली। लेकिन अगर आपको एक कंडीशन लगा दी जाए कि गाड़ी तो आप जितनी मर्जी बढ़िया से बढ़िया ले लीजिए, लेकिन जिंदगी भर आपको सिर्फ इसी गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, तो आप उस गाड़ी की देख रेख कैसे करेंगे, कैसे उसको संभालेंगे, कैसे रखेंगे? ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है दोस्तों। इसी तरह से भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, ये बहुत महंगी, बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार एक गाड़ी है, जो है तो बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। पर ये गाड़ी हमें जिंदगी भर के लिए सिर्फ एक ही मिलने वाली है दोस्तों। तो हमें इसकी संभाल कैसी करनी पड़ेगी? हैप्पी हेल्थ इंडिया पहले दिन से इस बात के लिए कार्यरत है, तत्पर है। तो आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही डॉक्टर साहिबा आने वाली हैं जो एचएचआई परिवार का बहुत शानदार लाजवाब हिस्सा है, हमारे परिवार का मेंबर हैं वो, और वो औरंगाबाद महाराष्ट्र से दोस्तों बिलोंग करते हैं। और शी इज सर्टिफाइड ट्रेनर इन फिटनेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, डायबिटिक फिटनेस में, और चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स हेल्थ ट्रेनर हैं, एरोबिक्स में, पायलट्स में, प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर हैं। और अपनी आज की डेट में जो वो सर्विसेज दे रही हैं, वो एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में एक प्रैक्टिशनर के तौर पर बहुत अच्छे से सेवाएं दे रही है। और मैं ये गर्व महसूस करता हूं कि आज सुबह मैंने उनका एक सेशन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन भी हुई और उनका नाम नेशनल लेवल पे आज वो सुबह बोल रही थी मैडम कि आज मेरा पहला सेशन है जूम पर। मैं उनको बहुत फॉर्चुनेट समझता हूं और अपने आप को भी मैं फॉर्चुनेट समझता हूं कि आज उन्होंने
जूम प्लेटफॉर्म पर पहला कदम रखा और आज उनको पहले ही दिन नेशनल लेवल पे प्रमोशन मिली, उसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेट भी करूंगा। तो डॉक्टर मैम, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। डॉक्टर आसावरी प्राथमेश शिंदे, जस मैम, द सेशन इज योर्स, ओवर टू। थैंक यू सो मच राणा सर, थैंक यू सो मच। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि एक सेशन में मुझे इतने इतने मस्त प्लेटफॉर्म में बात करने का मौका मिलेगा, मेरा नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। आपने जो अभी डिटेल बताई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी ने अपने बॉडी को अगर गाड़ी जैसा यूज किया तो शायद ही सबकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी so nicely. जी मैम, सेशन इज योर्स मैम, ओवर टू यू, थैंक यू। Yes, thank you so much, Rana sir. So, hello and good morning everyone. Yes, good morning, क्योंकि मैं नया बच्चा हूँ आपके HHI टीम का। Yes, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो आपकी टीम में आज ही आया हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ बात करके, आप सबको मेरा जो नॉलेज है वो दे के। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे कंपनी, हमारे HHI के CEO सरदार संतोख सिंह सर जी। सर थैंक यू सो मच कि हम आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सब के लिए आज बनाया है, जिसके कारण, जिसके चलते हुए आज हम हमारे लाइफ में एक नया सूरज देख सकते हैं। जी हाँ, एक नया सूरज भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे नेशनल प्रमोटर और हमारे फर्स्ट आईडी पवनदीप अरोरा सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी धनंजय शेंडे सर कि क्योंकि मैं आज जो हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ उनके कारण हूँ। क्योंकि आज मैंने 2 साल से मैं उनको देख रही हूँ, लगातार उनसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। आज HHI मुझे इंट्रोड्यूस हुआ है सिर्फ और सिर्फ उनके कारण, क्योंकि हमारा जो घर का डिस्प्ले है उसमें ऐसे ऐसे मस्त मस्त प्रोडक्ट रहते हैं जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ और मेरे पेशेंट को भी सजेस्ट करती हूँ। गाइज, हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, हम तभी बोलते हैं जब हम उस चीज को या फिर उस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। सेम हम HHI के प्रोडक्ट के भी बारे में बोल सकते हैं कि हम उन्हें बहुत अच्छे से जब जानते हैं तब अपने आप ही हम उनके बारे में हर किसी को, अपने दोस्तों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, सबको ये डिटेल देते रहते हैं। सो गाइज, और आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप सबने मुझे आज ये मुकाम पे लाके खड़ा किया है, और सुबह जो आप लोगों ने मुझ पे प्यार बरसाया उसके कारण मुझे आज ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। सो थैंक यू सो मच टू हैप्पी हेल्थ इंडिया। और मैं अपना आज का सेशन शुरू करना चाहूंगी। सो गाइज, एज राणा सर टोल्ड यू, मैं डॉक्टर आसावरी प्रथमेश शेंडे, मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। सो मैं आज आपको कुछ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ, क्या आप मॉल जाके आए? हाँ जी, चैट बॉक्स पे डालिए आप जाके आए या नहीं। कौन सा मॉल? HHI का मॉल। गाइस, 6 बजे मैं तो जाके आई और मैं तो इतनी कंफ्यूज थी कि क्या लूं क्या नहीं, क्या लूं क्या नहीं, क्योंकि पवन सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे सेशन के पहले मुझे वो मॉल इंट्रोड्यूस करवाया। HHI के 700 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट सुबह मैंने इंट्रोड्यूस किया, अब मुझे वो इतने से लगने लगे हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी मुझे कितना सारा प्रिपरेशन करना है। आप जैसे लोगों को मुझसे होगा उतना ज्यादा नॉलेज देने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब मैं शुरुआत करूंगी हमारे आज के ओरिजिनल जो टॉपिक है उसके ऊपर। हम सब जानते हैं रिसेंटली जो पैंडेमिक आके गया है, कोविड पैंडेमिक, जिसके कारण हम सब बहुत सारी साइकोलॉजिकल, मेंटल, मतलब फिजिकल, सब सब तरीकों में बहुत प्रॉब्लमैटिक लाइफ जी रहे हैं। कोई वेट गेन में प्रॉब्लम में जी रहा है, कोई जॉइंट पेन में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मिला है, हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं रहता है, हमारा वेट गेन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमें काफी मल्टीपल जॉइंट पेन का प्रॉब्लम भी आ रहा है। जो हमारा बुजुर्ग, जो हमारे घर के अजी अजोबा रहते हैं, जो हमारे नाना नानी है, जो ओल्ड एज हमारे घर में रहते हैं, उनका एक रूटीन रहता था कोविड के पहले, जो वो जाते थे सुबह उठ के वॉक करते थे। अभी शायद से बहुत कम लोग हैं जो वॉक को जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा खाना लेते हैं, क्योंकि आज तो मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिश्रण में नहीं मिलती। हर सारी चीजें नेचुरल मिलने के लिए हम तरसते हैं। सो गाइस, इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण हम एक अजीब सी लाइफ जी रहे हैं, एक सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, और उस सीडेंट्री लाइफस्टाइल के असर हमारे घुटनों में, हमारे अपर बैक में, लोअर बैक में, हमारे पूरे शरीर में आ रहे हैं।
उसके साथ साथ जब हमारा वेट गेन होता है, साइकोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। मैंने जैसे सुबह कहा, वेट गेन इज नॉट अ डिसीज, आप मोटे हैं इज नॉट अ डिसीज, बट गाइज इफ इट इज अफेक्टिंग यू देन यू नीड टू रिड्यूस योर वेट। बट हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके कारण हम वेट लॉस भी अच्छे और नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। शेंडे सर ने एक मीटिंग में कहा था कि भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि बदलाव बहुत जरूरी है, और मैंने अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव किया है। आज मैं आपके सामने ड्यूटी करके बैठी हुई हूँ। गाइज, आप भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट आपकी दिखा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी इसके साथ साथ मिलेंगे। गाइज, HHI हैप्पी हेल्थ इंडिया नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा हेल्दी लाइफ के साथ साथ थोड़ा बदलाव करते हैं तो आपकी जिंदगी एक नए मुकाम पे आके पहुंच सकती है। सो गाइस, मैं और एक चीज आप सबको शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम कहते हैं ना, आरोग्यं धन संपदा, शायद आप सबने ये लाइन कहीं ना कहीं किसी श्लोक में किसी मम्मी पापा से या फिर नाना नानी से सुनी होंगी। तो ये हम रिलेट कर सकते हैं हमारे HHI के साथ, क्योंकि हमारे पास आरोग्य अगर होगा तो ही हम धन कमा सकते हैं, और अगर आरोग्य नहीं होगा तो धन कमा के भी हम क्या करेंगे दोस्तों। सो गाइस, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, हमारे HHI ने इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें आधे से ज्यादा प्रोडक्ट हेल्थ रिलेटेड है और नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ है। तो मैं आज आपको एक मेरा फेवरेट वाला जो है उस प्रोडक्ट के साथ मैं अपना सेशन शुरू करना चाहूंगी। यस गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण हमें मल्टीपल जॉइंट पेन के साथ डील करना पड़ रहा है हमारे। इट्स अ ट्रू फैक्ट, राइट। हमें घुटनों में दर्द आता है, कभी सूजन होती है, कट कट जैसी साउंड आने लगती है, कभी अपर बैक होता है। जनरली ये पोस्चर मेरा दुख रहा है, ये कॉमन पोजीशन हमें दिखता है। जो लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है उन्हें ये नेक पेन का भी प्रॉब्लम आता है। सो गाइज, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम, उसके ऊपर आज हम ये फ्लेक्सी ऑयल, आपने सुना होगा फ्लेक्सी ऑयल, इसका एप्लीकेशन गाइज हम यूज तो करते हैं। हाँ, मैं फ्लेक्सी ऑयल लिया है, मैंने अप्लाई किया है, पर उसका अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन यूज करते हैं, आज जो मैं आपको बताऊंगी, मेरे मॉडल के ऊपर मैं आपको बताऊंगी ये फ्लेक्सी ऑयल अप्लाई कैसे करना है। उसके पहले मैं शेयर द स्लाइड। ओके, सो उसके पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबको देना चाहूंगी, ध्यान लगा के सुनना। फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दो ऐसी कंसेप्ट है गाइस जिसके कारण हमारे जो जॉइंट्स है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। सो सी, आप इमेज में देख सकते हैं, जो फर्स्ट वन है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कंजेनाइटल डिसीज है जिसके कारण हमारे सी, ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हमारा जो ये कुशन होता है, यहाँ पे हमारा ये होता है हमारा बोन के बीच में एक कार्टिलेज रहता है, जो कार्टिलेज एक उम्र के बाद, जैसे हम उसे मेडिकली डीजनरेटिव चेंजेस कहते हैं, वो डीजनरेटिव चेंजेस के कारण ये जो स्पेस होता है, नेचुरल स्पेस, जिसको हमें फ्रिक्शन के लिए यूटिलाइज करना होता है, हमारी मूवमेंट जो सॉफ्टली होती है वो इसके कारण होती है। इसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। बट जैसे नहीं होता, ओके, तो अभी विजिबल है या ओके। सो ये देखिए, ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस का टिपिकल बोन जैसा रहता है। वो ये रहते हैं कार्टिलेजेस जो अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण हम जब भी मूवमेंट करते हैं हमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली नी, हिप, शोल्डर, ये सारे जॉइंट में हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, मतलब दिखते हैं, ये कॉमन कंडीशन है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट लाइक दैट। वो एक तो ह्यूमन ऑटो ह्यूमन डिसीज है जो अपने ही मतलब ह्यूमिनिटी से अपने ही साइनोवियल फ्लूइड को हार्म करता है। सो गाइज, ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसके कारण होते हैं ये सारे कॉमन सिम्टम्स जो आज मैंने आपको बताए। तो अब हम इसको एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी मेरे मॉडल पे।
सो गाइस एप्लीकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर फ्लेक्सी ऑयल या फिर जब भी हम उनको, जो हमारा मॉडल है, जो हमारे हम अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, या फिर हमारे माता पिता, यू नो गाइज, अगर हम हमारे जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये कॉमन कंडीशंस दिखती रहती है, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस आफ्टर 14 होते हैं। तो अगर आप, हम मैं जो बताऊंगी वो टेक्निक जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप उनको भी करवाओगे ना, आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेंगी उनसे। पता है वो क्या है? वो कहेंगे वाह वाह बेटा, जुग जुग जियो, आज तूने मेरा सारा पेन भगा दिया। सो गाइज एटलीस्ट इस ब्लेसिंग्स के लिए तो सही आप ये फॉर्मूला ट्राई करके देखिए। कैन यू प्लीज कम? तो मैं आपको मेरे मॉडल पे कुछ टेक्निक बताऊंगी। ये जो इकड़े, ओके, सो ये मेरे मॉडल है। आप जो जो आपके घर में पेशेंट है उन पे ये अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जो वर्किंग वाले होते हैं, छोटे बच्चे भी, आजकल जब छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मा मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, हम उन्हें क्या बोलते हैं कि बेटा इतनी छोटी सी उम्र में ये एक अच्छी बात नहीं है। पर नहीं गाइस, यहाँ पे एक डायमंड शेप ऐसी ये शेप की एक मसल होती है जिसे हम ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं। बट जब ये इंज्योर होती है, टायर्ड होती है, मैं आपको आगे चल के एक लिम्फेटिक ड्रेनेज की भी बात करूंगी, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट यहाँ पे जमा होते हैं उसके कारण पेशेंट को जनरली ये पेन होता है। लॉन्ग टर्म सिटिंग में भी, या फिर कोई दुकान में काम करता है, लाइक वर्किंग पैटर्न बहुत सारे हैं, कोई स्टैंडिंग लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग करता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर्स होते हैं। तो गाइज इन सब में ये कॉमन कंडीशन है, क्योंकि ये वाली मसल्स जो रहती है नेक की स्पेशली, ये बहुत ज्यादा वीक होती है, छोटी सी होती है, जल्दी से टायर्ड होती है। और वी आर नॉट लाइक कि ठीक है मैं ड्राइविंग कर रही हूँ 15-20 मिनट में, जब थक रही हूँ आधे घंटे के बाद मैं रुक रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेच कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म सिटिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ड्राइविंग करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो पहले तो एक्सपोज करिए जो एरिया आपको पेनफुल है, नी हो, बैक पेन हो, जो भी कोई एरिया हो आपको वो एक्सपोज करना है। अभी मैं पहले तो जनरलाइज एप्लीकेशन पार्ट आपको बताऊंगी कि आप क्या करते कैसा है। जनरली ऑयल ले लिया, फ्लेक्सी ऑयल ले लिया, मैं अप्लाई कर रही हूँ, लाइक ये पैटर्न है, 5-10 मिनट हो गया, बस हो गया। गाइस दिस इज वेरी रॉन्ग पोजीशन और वेरी रॉन्ग टेक्निक। आज मैं आपको एक सही टेक्निक, एक सही तरीका बताऊंगी। अगर वो आप अप्लाई करते हैं आपके घर में जिनको भी ये दर्द है, ये ट्रेपेजाइटिस है, याद रखिए ट्रेपेजाइटिस के लिए आसावरी मैडम ने बताई हुई टेक्निक ही यूज करना। सो गाइस अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जो मैंने किया ना इज जस्ट अ वार्म अप। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं ताकि बॉडी फ्री हो। तो सेम हमें करना है पहले तो वार्म अप, जहां जहां दर्द होता है, क्योंकि वार्म अप में आप जस्ट ऑयल एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको समझ रहा है कहाँ कहाँ उन्हें दर्द है, उस पूछिए उन्हें क्या आपको यहाँ पे दर्द है, क्या आपको यहाँ पे दर्द है, क्या आपको यहाँ पे दर्द है। ठीक है, आपको दर्द के पॉइंट पता चले उनके, पर फिर क्या, फिर नेक्स्ट आएगा ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग आप करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे आके ड्रेन करना है। आपको पता है या कॉलर बोन के ऊपर हमारी ड्रेनेज सिस्टम रहती है। मैं आपको इसके बाद वो ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज रहते हैं, लाइक जो भी गंदा पानी रहता है हमारे घर में, हमारे कहीं पे भी आंगन में वगैरह, उसको जाने के लिए एक रूट रहता है, राइट। सो सेम हमारी बॉडी में भी एक ऐसा रूट है जिसे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो इस ड्रेनेज में से जो भी हम टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं जिनके कारण हमें पेन होता है, उसे हमें निकाल के उस ड्रेनेज में भेजना है। सो लाइकवाइज हमें एप्लीकेशन करना है। यही नहीं, यहाँ पे करने के बाद आप डायमंड शेप करके फिर से ऊपर इसे ड्रेन कर सकते हैं। प्रेशर लगाइए गाइस थोड़ा सा, अगर आपसे नहीं हो रहा है ये मूवमेंट करिए, ऐसे पकड़ के उसे ड्रेन करिए। ऐसे नहीं हो रहा है, दोनों थंब से आप ग्लाइडिंग कर सकते हैं। रोलिंग, उसके बाद हमें करना है, अभी मसल ऐसी है, राइट, वो उसका ओरिजिन ऐसा है, वो दिख रही है ऐसी है, तो हमें क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर एंगल में थंब से ऐसा एप्लीकेशन करना है, ताकि वहां पे अगर कोई ट्रिगर पॉइंट फॉर्म हुए हो, कोई पेनफुल पॉइंट हो, तो वो हम इजीली पहचान सके, और जब वो मिलते हैं उसको प्रेस कर सके। प्रेस करिए, मूव करिए, प्रेस करिए, मूव करिए। तो और ये मूव करके फिर से ड्रेनेज सिस्टम में लेके जाइए लाइक दिस। अभी हमें नकल से भी अपने सेम एरिया में
मसाज करना है सेम ऑयल से। हमें क्या करना है, हमारा ये जो यहाँ के जो बोन्स रहते हैं, पंच नहीं मारना है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसका यूज करके लाइक दिस अप्लाई करना है। डू यू फील गुड? ओके, सो माय मॉडल फील सो गुड। आप आपके घर में भी एक मॉडल बना के एक बार ट्राई करके देखिए और उसे ड्रेन कर दीजिए इधर। अभी एक और टेक्निक है जिसे हम बिटिंग बोलते हैं। बिटिंग में सिर्फ आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, उसको मारना नहीं है ज्यादा जोर से, सिर्फ ऊपर ऊपर से अप्लाई करना है इसको, और लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट में और एक सेम अभी पेशेंट है हमारे पास, तो मैं फ्लेक्सी जॉइंट का भी, फ्लेक्सी जॉइंट जेल का भी यूज आप सबको बताऊंगी। सो फ्लेक्सी ऑयल जॉइंट, ये पहले तो जो हमने ऑयल यूज किया, आप दिन में 2 या 3 बार लगाइए, वीकली 2-3 बार भी लगाए तो भी आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑयल ही क्यों यूज करेंगे मसाज के लिए? ऑयल मसाज के लिए इसलिए यूज करना है गाइस, क्योंकि हमें पहले तो फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर मैं डायरेक्टली स्किन पे करूंगी तो उनके बाल खींचे जाएंगे या फिर उनको बहुत ज्यादा स्किन इरिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, तो हमें वो अवॉइड करने के लिए ऑयल यूज करना है। सेकेंड, नरिशमेंट। ऑयल जो रहता है वो नरिशमेंट देता है। ऑयल में ऐसे कुछ कंटेंट है जैसे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट जो एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी वर्क, तो ये होता क्या है, जब हमारे पीठ पे, हमारे घुटनों में जब सूजन रहती है, तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट जो रहते हैं वो यूज होते हैं, वो जो इन्फ्लामेशन आया है उसको रिड्यूस करने में। जब घुटनों में सूजन आती है, पंजों में, जो हमारे डायबिटिक के पेशेंट रहते हैं उनके जो पंजे रहते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, चलते चलते पत्थर भी लग गया ना तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो हमें करना क्या है, अगर आपके घर में आपके माँ पापा किसी को भी डायबिटीज है, मैं तो अप्लाई करती थी, आप भी ट्राई करिए। अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज है तो आप उन्हें फुट मसाज दीजिए। फुट मसाज के बाद पैरों को थोड़ा इलिवेट करिए। इलिवेट मीन्स अपनी बॉडी, अभी मेरी ये बॉडी है सीधा सोई हुई हूँ, ये रहता है इलिवेशन। मेरी बॉडी सीधी है, मेरा सिर्फ फुट जो है वो ऊपर किया। अभी ये ऊपर कैसे करेंगे, ये है कुशन, तो 2-3 कुशन रखिए पैर के नीचे और पैरों को ऐसे उठाइए, अपने आप सूजन में से, मतलब जो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो अपने आप उसको ड्रेनेज सिस्टम में चले जाएंगे। और गाइस, अगर ये मेरा पैर है, ये मेरी काफ मसल है, काफ मसल, यू गाइस नो दैट कि काफ मसल मतलब ये पिंड्रिया बोलते हैं ना, पिंड्रिया, तो उसको, तो हम ये डायरेक्शन में अगर उन्हें देते हैं, घुटने के पीछे की साइड में, ये वाले डायरेक्शन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऐसा होता है पैरों का, ऐसा नहीं। तो ये हुई पोजीशन, मैं आपको ड्राइंग में फिर से एक बार बताऊंगी। मॉडल प्लीज कम वंस। तो अभी मैं आपको बताऊंगी फ्लेक्सी जॉइंट जेल के बारे में। अभी ये इसका प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो हमने ऑयल से सर्कुलेशन बढ़ाया, वो पर्टिकुलर पार्ट का जो भी स्टिफनेस था वो भी चला जाएगा पेशेंट का। स्टिफनेस माने कि जो टाइटनेस आपको फील होता है वर्किंग पैटर्न के कारण, वो रिडक्शन में चला जाएगा। उसके बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी मसाज के कारण यूज होगा। जी हाँ, मसाज के ये सारे बेनिफिट है और ऑयल के भी ये सारे बेनिफिट है, क्योंकि ऑयल ये थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि उसमें तिल भी है। तो अब जेल एप्लीकेशन इज काइंड ऑफ सेम, बट एप्लीकेशन ऑफ जेल में हमें ज्यादा रिपीटेशंस लाइक बहुत ज्यादा हार्शली उसको मूव नहीं करना है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन करना है और सो जाना है। घुटनों में भी जब हम जेल यूज करते हैं, जेल में एप्लीकेशन करना है क्योंकि ये ठंडी रहती है। इवन आपको अगर एंकल स्प्रेन होता है, हमारे पास स्प्रे भी होता है, और जेल का भी अप्लाई करने के बाद वो स्वेलिंग धीरे धीरे उतरने लगती है इमीडिएटली। जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं ना जिनका, या फिर हमारा चलते चलते एंकल ट्विस्ट हो गया, तो इमीडिएटली हम क्या करें, तो हम ये जेल यूज कर सकते हैं। जेल को अप्लाई बहुत सॉफ्टली करना है, क्योंकि जेल ये ठंडी होती है, ये लगाने के बाद भी उसका रिजल्ट आने लगता है, क्योंकि हमारा जो नरिशमेंट है वो अपने आप मिलने लगता है। तो इसको सॉफ्टली भी अप्लाई करें ना जेल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे नॉर्मली अप्लाई करिए और सो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं। सो गाइज, अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा कि लेग का हमें कैसे करना है। अभी सारे तो हम मॉडल पे बता नहीं सकते, तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताऊंगी तो आपको ज्यादा इजी जाएगा वो। सो जो मैंने आपको टॉक्सिन प्रोडक्ट का रिडक्शन बोला ना, जिसे हमें ड्रेन करना है, सो अब मैं आपको बताऊंगी हमें ड्रेन कहाँ कहाँ करने हैं। पहले तो ये देख लीजिए,
ये सारे पॉइंट्स जनरली पेन होते हैं हमें, राइट? देखिए शोल्डर के ये पॉइंट रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्रैकिंग साउंड या फिर पेन पेन होता है। ये वाले शोल्डर के पॉइंट्स, असिमेट्रिक इफेक्ट भी इसमें दिखते हैं। यहाँ पे एल्बो में स्टिफनेस रहता है। स्टिफनेस तो मैं सिर्फ एल्बो में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लोगों में ट्रेपेजाइटिस जो मैंने अभी बोला उसमें भी रहता है। हमारे ये सारे जॉइंट्स में पेन रहता है, ये घुटनों का जो मैं आपको बोल रही थी। तो अभी मैं बताती हूँ आपको ड्रेनेज सिस्टम। सी, दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम। ये इसको हम लिम्फेटिक ड्रेनेज बोलते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज मतलब ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो उससे हम बोलते हैं, ये जो ग्रीन वाले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज, और ये जो ग्लैंड रहती है उसे। सो ऐसे ये जो हम टॉक्सिक प्रोडक्ट अभी जो मैंने आपको बताया, तो अभी ये है नी का पोर्शन। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में है। तो बैक साइड ऑफ नी, बैक साइड ऑफ नी जो नी की पिछली बाजू होती है, वहां पे ये ड्रेनेज सिस्टम होती है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ मसाज कौन सा साइड में जाना चाहिए? नीचे से लेके ऊपर, ये डायरेक्शन में 1, 2 और 3 काइंड ऑफ आपका डायरेक्शन होना चाहिए, ताकि यहाँ पे ड्रेनेज होगा। हमारे जनरली बॉडी का सर्कुलेशन ऐसा होता है, बट पैरों का डायरेक्शन ऐसा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन का नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के वो ऊपर जाता है। सो गाइज, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। और ये पैरों में जब आपको नी में पेन रहता है ना, तो ये थाइस की ये मसल्स और यहाँ के जो हमारा फुट रहता है, ये वाला फुट, ये सारे नीचे के मसल्स को अगर आप मसाज करते हो तो आपका पेन आधे से ज्यादा जाएगा। ये जो हमारी पैरों की वाटी रहती है, इसके नीचे का जो पोर्शन रहता है, इसे भी सेम फॉर्मुलेशन में आप मसाज करते हो तो आपकी जो कट-कट की आवाज है, ये भी खत्म होने में आपको हेल्प कर सकता है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगी, विटामिन सी टैबलेट। गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। कोविड में तो ये हमारी तलवार थी, क्योंकि हम जो भी खाते थे संतरा वगैरह, जनरली हम बहुत सारे लोग नहीं खाते क्योंकि हमें पसंद नहीं, बट इसीलिए हमारे एचएचआई ने हमारे लिए एक तलवार लाई है। जी हाँ, अगर आपको विटामिन सी की जरूरत है और एंटी इन्फ्लामे मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो आप ये विटामिन सी का शॉट जरूर मार के देखिए, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इन कोविड पैंडेमिक। सो ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने आपको एक प्रोसीजर बताई, जो अभी हम ड्रेनेज सिस्टम का मैंने बात किया। तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट रहते हैं जिसके कारण हमारा पेन बढ़ता रहता है, कॉमनली कोई भी जगह हो वहां पे अगर वो फॉर्मुलेशन होने लगेगा तो अल्टीमेटली हमें पेन होता जाएगा। सो इसलिए हम अगर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के शॉट्स लेंगे, तो उससे हमारे जो बॉडी का टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, वो धीरे धीरे बॉडी में से रिमूव होने में हमें मदद मिलेंगी। गाइस, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कफ सिरप। सो ग्रीन कफ सिरप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी अस्थमैटिक पेशेंट है या फिर कोविड में जैसे हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता था, और हमें बहुत ज्यादा मतलब लाइक स्पूटम्स फॉर्म होते थे, और हमें ब्रीथलेसनेस, हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। हम सबको ना एक इक्वल भगवान ने एक इक्वल चीज दी हुई है, वो है सांस लेने की परमिशन। हम सब सांस एक्टिवली ले सकते हैं, राइट? हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम लेते हैं। बट अगर किसी में ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने क्या करना गाइज? सो उनके लिए है हमारा ग्रीन कफ सिरप। अगर आप इसे लेते हैं तो गाइज, आई एम डैम श्योर कि आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, ये आपके रिडक्शन में चले जाएंगे। और आपकी लाइफ, जैसे हम बोलते हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया, तो आपकी हेल्दी हेल्दी लाइफ के लिए आप यूज करिए ग्रीन कफ सिरप। सो मैं नेक्स्ट मेरे फेवरेट वाले प्रोडक्ट पे आऊंगी, क्योंकि जब भी हमें आंखों के प्रॉब्लम होते हैं, या मेरे आंखें तो आई नो सुंदर है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी आंखें, क्योंकि हमारी आंखों से हमारी पर्सनैलिटी दिखती है। और गाइस, अगर हमारी आंखों में इचिंग होती है, पानी आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम सोचते हैं अब मैं क्या करूं, कौन सा ड्रॉप डालूं, भाई मेरे आंखें तो जल रही है, मैं क्या करूं, बाहर जाती हूँ धूल जाती है, मैं गॉगल पहन लूं, धूप के कारण मेरी आंखें जलती है, मैं क्या करूं? हमारे पास है आई शेप आई ड्रॉप।
तो ये आई ड्रॉप जब आप डालते हैं पहले तो बहुत ज्यादा झंझनाहट होगी, इतना पेन होगा कि आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट गाइज इट्स वेरी बेनिफिशियल। जब हम अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द आई ड्रॉप, हमें एक अच्छा सा नजारा देखने के लिए हमने हमारे एचएचआई ने ये प्रोडक्ट शायद से लॉन्च किया हुआ है कि हम दुनिया की वो सारी अच्छी अच्छी चीजें, हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया की वो सारी अच्छी अच्छी चीजें देख सके जो शायद ही बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, बट वी श्योरली आई ड्रॉप डाल के उन्हें भी दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्यों ये करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कोविड में बहुत बेनिफिशियल थी, वो है नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप के बारे में मैं जितना बोलूंगी उतना कम है गाइज। अभी कुछ दिनों के पहले, ऐसा नहीं कि मुझे कोविड था या कुछ और, बट मैंने टेस्ट तो नहीं किया, पर मुझे सेंसेशन लॉस होने लगे थे, टेस्ट नहीं फील हो रहा था किसी भी चीज का। मुझे कॉइल से एलर्जी होती है क्योंकि जैसे मैंने सुबह बोला कि मुझे ब्रीथलेसनेस होने लगता है कोई भी धुआं स्मोकिंग आती है तो। पर सडनली होता क्या है, मुझे स्मेल भी नहीं आ रही, मेरे रूम में कॉइल जल रही है, मुझे स्मेल नहीं आ रही है। तो वो टाइम पे मेरे हस्बैंड ने जब नेजल ड्रॉप मेरे नाक में डाला था, थोड़ा गर्म पानी में आप उसे गर्म करके जब आपके नाक में डालते हैं, तो गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिलने लगा। और यही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और था, और एक प्रॉब्लम अपने आप ही रिडक्शन में चला गया, वो है मेरा ब्रोंकियल अस्थमा का प्रॉब्लम, क्योंकि पता नहीं अपने आप इसका असर होने लगा। सो गाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आंख, नाक और अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के सामने मैं जाने वाली हूँ, पर ये जो चीजें रहती है ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट में से आती है। सो गाइज अभी मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब हम थोड़ा सा सीक्वेंस में चलते हैं। सीक्वेंस माने कि अभी मैं हंस रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे टीथ, राइट। मैं हंस रही हूँ, मेरे बहुत गंदे गंदे टीथ है, मेरे बहुत येलो स्टेन कर रहे हैं, मेरा सामने वाला जो फ्रेंड है ना वो बोलेगा भाई इससे थोड़ा सा ना दूर रहते हैं क्योंकि बहुत बैड स्मेल कर रहा है। जी हाँ गाइज, हमारे एचएचआई ने, हैप्पी हेल्थ इंडिया ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो शायद ही आपको बाहर कहीं मिलेंगे, मुझे तो नहीं कभी मिले, क्योंकि हमारे डिस्प्ले में जो दिखे वो मैंने सब अप्लाई किया और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। आई नो मैं वो एचएचआई के मॉल में अभी तक गई नहीं, अदरवाइज मैं तो पूरी ट्रॉली उठा के लेके आऊंगी घर पे। बट सो टीथ क्योर, हमारे जो दांतों का स्मेल है, इसका यूज भी बहुत इजी है, आपको गंदी स्मेल नहीं लगेगी या फिर गंदा टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जनरली हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक गंदी सी स्मेल आती है गाइज, और बहुत ज्यादा वो यूज करने में प्रॉब्लम रहता है। बट हमारा टूथ केयर इज नॉट लाइक दैट। हम टूथ केयर जब हमारा गर्म पानी से ब्रश मतलब भिगोते हैं, नॉर्मल ब्रश कर लीजिए पहले तो, उसके बाद सिर्फ वो उसके 2 ड्रॉप अगर हम हमारे ब्रश में डाल के हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टीथ को क्लीन करते हैं तो अपने आप ये मतलब जो भी अपनी स्टेनिंग है, येलो टीथ का प्रॉब्लम है, वो जाएगा। इसके साथ साथ गम का प्रॉब्लम, गम में स्वेलिंग आती है, कुछ कुछ लोगों में अकलदाढ़ आती है, जी हाँ मुझे भी अकलदाढ़ आके गई है अभी रिसेंटली। और वो गम की जो स्वेलिंग थी, जो पेन था, वो उसको कम करने के लिए मैंने मतलब एक्चुअली मैं यूज तो उसके लिए कर रही थी, अल्टीमेटली मुझे बाकी भी यूज उसके दिखने लगे। सो वेरी यूजफुल प्रोडक्ट कि आपके बच्चों में अभी रिसेंटली कुछ कुछ बच्चों में नए नए दांत आने शुरू हो रहते हैं, या फिर किसी किसी बच्चों के दांत गिरते हैं तो उन्हें पेन होता है, वो रोते हैं मम्मा क्या करूं, तो गाइज आप लेडीज आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। अभी हम जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। स्लाइड, लास्ट स्लाइड। ओके गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए इसको। और हमारे पास ऐसा खजाना, ऐसा एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके कारण आप ये प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम है। क्यों है गाइज आजकल के लोगों में इतना प्रॉब्लम? यू नो, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो हमने अडॉप्ट कर ही ली है, जाने दीजिए, उस चीज के बारे में मैंने पहले भी बहुत बात की। पर प्रॉपर न्यूट्रिशन, आजकल के लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं ले रहे गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एसिडिटी क्यों रोकनी जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एसिडिटी होती क्या है, कुछ लोगों को वो भी नहीं पता, मैं उनको भी ये बताना चाहूंगी कि गाइस ये है हमारा प्रॉपर एक सिस्टम बताऊंगी मैं आपको। ये है माउथ, माउथ से हमारा फूड जाता है एसोफेगस में से। तो जब हम कोई भी फूड
विदाउट चबाए। आजकल के लोग ऑफिस जाना है, मुझे टाइम नहीं कर करके गपा गप खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको कुछ चीजें इतनी पसंद आती है तो वो खत्म ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं। सो गाइस, इसके कारण होता क्या है, हमें लगता है हमें कुछ नहीं हो रहा है, पर हम थोड़ा भी कुछ, अभी फॉर एग्जाम्पल हम सुबह सुबह उठे, स्टमक एरिया में एक HCl नाम का एक जो प्रोडक्ट रहता है वो प्रोड्यूस होने लगता है, क्योंकि इसके बाजू में एक ऐसा लेयर रहता है जो हमारे स्टमक एरिया में वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब हम सुबह सुबह कुछ तो खा लेते हैं भाई, ऐसा करके दोस्तों के साथ वॉक पे गए और आते आते एक समोसा खा के आए। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि समोसा वेरी ऑयली और बहुत ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। सो गाइस, जब हम सुबह सुबह ये खाते हैं तो होता क्या है, जब हम इसे खाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा एसिड फॉर्म हो चुका है, वो समोसा गया यहाँ पे बैठ गया, उसके बाद हुआ क्या, उसका जो एसिड है वो बढ़ता गया, उसको बर्निंग सेंसेशन होने लगे। यहाँ पे एक वल्व होती है, बॉडी में हर जगह पे एक एक वल्व रहती है जो हमारे बॉडी में से जो भी प्रोडक्ट है उसको एक फोर्सफुली आगे भेजने में हेल्प करता है। जैसे कि डोर में से मुझे बाहर जाना है, मैं क्या करूंगी, दरवाजे को पुल करूंगी, पुश करूंगी, अंदर जाऊंगी, बाहर आऊंगी, राइट। सो सेम एप्लीकेशन हमारे बॉडी के हर एक जगह पे होता है गाइस। बट अगर मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ, एसिड ऑलरेडी एसिड है पेट में, उसमें भी मैं खा रही हूँ 2-4 रोटियां, उसमें भी मैं खा रही हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भर रही हूँ, राइस भी खा रही हूँ, साथ साथ 2-3 स्वीट्स भी खा रही हूँ, उसके साथ साथ मुझे बहुत सारा पानी भी चाहिए खाना खाने के इमीडिएटली बाद, तो मेरा स्टमक तो इतू सा है, उसमें मैंने इतनी सारी चीजें भरी। एक बात हमेशा याद रखना गाइज, हम हमारे अगर फिट्स में अगर शेंगदाने रखते हैं तो शेंगदाने कितने बैठेंगे हाथ में, आधे से ज्यादा तो गिर ही जाएंगे, राइट। तो इतने ही बैठेंगे, सेम हमारे स्टमक पे अप्लाई कर सकते हैं आप। जब हमारे स्टमक में इतनी सी चीजें बैठती है तो उसको इतनी सारी भर के डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप इतनी सारी चीजें उसमें भर रहे हैं, ऑलरेडी एसिड है उसमें, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो सारी एड ऑन हो गई, उसके बाद ये वॉल पे इतना प्रेशर आने लगता है, पहले तो वो इतना क्लोज था, फूड आ रहा है, सिर्फ ओपन हो रहा है, फूड अंदर जा रहा है और क्लोज हो रहा है, पर धीरे धीरे वो एसिड इतना उसे प्रेशराइज करने लगता है कि धीरे धीरे वो वॉल्व थोड़ा थोड़ा ओपन ही रहने लगता है। फिर ये जो एसिड रिफ्लेक्सेस है, ये सेंसेशन हमें फील होने लगता है, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है गाइस। और हमें एक बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि हमारा अंदर कुछ तो जल रहा है, ऐसे सेंसेशन हमें फील होने लगते हैं। तो ये ना हो, और नॉट हाइपरटेंशन, हमें जो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं गैस्ट्रोवेल की तरफ। जी हाँ गाइस, गैस्ट्रोवेल का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। ये यूज कैसे होता है इसका, मतलब हम बोलते हैं ना, ठीक है हमने एनाटॉमी तो देख ली, बट इसकी फिजियोलॉजी कैसी है, इसका बायोमैकेनिक्स कैसा है। तो बायोमैकेनिक्स ऐसा है गाइस कि ये एसिड बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंस, आपने बचपन से ये कहानी सुनी होंगी। तो एसिड जब फॉर्म होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस की जरूरत रहती है। जैसे एक अच्छे ट्रेनर को, हमें अच्छा ट्रेनर बनना है तो उसको जैसे एक अच्छे कोच की जरूरत रहती है, वैसे ही एक एसिड को न्यूट्रल होने में एक बेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए जब हम गैस्ट्रोवेल पीते हैं पानी में डाल के, ये ज्यादा लेना, मतलब एक 1 to 2 टाइम आप पानी में डाल के ले सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एसिड फॉर्म हुआ है उसको बैलेंस करने में हमारा गैस्ट्रोवेल हेल्प करता है। इतना ही नहीं गाइस, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दिन पर दिन वीक होने लगता है। तो जैसे जैसे वो वीक होने लगता है उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, मोशंस पास करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम उनको बता सकते हैं कि हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया ने ऐसे भी प्रोडक्ट लाए हैं जिसे आप बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। आपसे ये प्रोडक्ट लेने से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। सो हैप्पी टमी,
हैपेटमी की टैबलेट्स आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे उन्हें जो भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी जाएगा। इसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट भी हमारे कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग फ्रेश पाउडर। तो ये मॉर्निंग फ्रेश पाउडर अगर आप पानी में डाल के उन्हें देते हैं सुबह सुबह, तो वार्म वाटर के साथ भी आप उन्हें दे सकते हैं, ताकि पेट भी साफ होगा और उनके जो भी और कोई प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही कम होने में उनके हेल्प होगा। तो मॉर्निंग फ्रेश इज नॉट लाइक कि सिर्फ उन्हें ही दीजिए, अगर आपको भी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, बताने में प्रॉब्लम हो रहा है घर में किसी को, तो आप मॉर्निंग फ्रेश लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जैसा आपका रिकवरी हो जाता है आप इमिडिएटली उसे बंद भी कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। सो गाइज मैं अब आऊंगी थोड़ा नीचे के बॉडी पार्ट की तरफ। हमारा एंड पोस्चर, जो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक आई, तो अभी हमारी जो पाइल केयर, यस गाइस, पाइल्स के प्रॉब्लम बहुत आजकल लोगों में दिखता है, क्योंकि हमारा डाइट बैलेंस डाइट नहीं है। हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, हम बाहर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, कभी भी ऑयली प्रोडक्ट खाते हैं, समोसा खाइए, कुछ भी ऑयली आप खाते हैं, उससे हमें एसिडिटी का तो प्रॉब्लम होता ही होता है। बट जब हम मोशंस पास करते हैं तो वहां पे पाइल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं और आपको और भी ज्यादा पेन बढ़ता है। पाइल्स इज नॉट अ सिंपल थिंग्स कि जैसे जैसे आप वो रिकवरी होगी, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, पर अगर वो बढ़ता गया तो आपको मोशन में से ब्लड और बाकी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। सो हमारे एचएचआई ने आपके सारे हेल्थ रिलेटेड सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को कवर वैसे भी कर लिया है। बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पाइल्स केयर भी यूज कर सकते हैं। पाइल केयर जेल से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकता है। और गाइज और एक प्रोडक्ट है हमारे पास जो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियली है। और जैसे मैंने आपको बोला कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत रहती है बॉडी में, तो गाइज सेम ब्लड प्यूरिफाई सीरम हमारे पास है। अच्छा ब्लड प्यूरिफाई सीरम बहुत जरूरी रहता है बॉडी के लिए। मैंने जैसे पहले बताया, हम उसी चीज के बारे में लोगों को बताते हैं जो हमारे मन को भाते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमारे मन को भाते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप ब्लड प्यूरिफिकेशन सिरप पीते हैं, तो आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स आपके ब्लड में है उनको रिमूव करने में, टॉक्सिक प्रोडक्ट मतलब क्या, अगर आपके दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा है, ठीक है टॉक्सिन समझ में आ तो रहा है, बट है क्या, जो माइक्रोबायोम रहते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होके गया है, यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम्स रहती है उसका भी इन्फ्लामेशन कभी कभी होता है, उसके कारण हमें बात करने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे सूजन आने लगती है। तो उसके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो रिकवरी तो होती है, बट कभी कभी वो ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड के जो कैपिलरीज रहते हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, कभी कभी कैपिलरीज जब वर्क करते हैं तब उसमें से जो ड्रेन होता है वो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाने लगता है, और अगेन इट्स कम टू आर ब्लड। सो जो ब्लड में आता है वो जो सारी चीजें हमको प्यूरिफाई करनी है, तो आप ये प्यूरिफाई सीरम पी के अपने किडनी के भी सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं गाइज। यस, सो बट अभी ये सारी तो चीजें मैंने आपको बता दी, बट शुरुआत होती कहाँ से है? हमारे हाथ साफ होना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि आपने पेंडेमिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए, आई नो दैट। क्योंकि बहुत लोगों को खोया हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत इमोशनल लाइफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी झेले हुए हैं। सो हैंड वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे एचएचआई की टीम ने हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, हैंड वॉश। तो ये भी हमने कवर किया हुआ है। हैंड वॉश अगर आप डेली 2 से 3 टाइम, हम ऐसे भी हैंड वॉश यूज करते हैं, ये हमें बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर है गाइज, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सारे प्रोडक्ट के ऊपर। और गाइज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, सो ये तो खत्म हो चुके हैं बट आप देख सकते ही नहीं। सो ये आप जो वर्किंग में है या फिर जो भी कोई अदर काम में है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा इसे हॉस्पिटल में, अभी परसों तो मेरे कलीग्स ने आधे खत्म कर दिए। तो जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है, कुछ खाने का मन करता है, डोंट गो फॉर एनी फैटी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स, जिसके कारण आपकी जो डाइट
आपका जो रूटीन है वो पूरा उसकी धज्जियां उड़ जाए, ऐसा कुछ भी मत करिए। आपको अगर ये भी नहीं पसंद है तो आप आंवला खा सकते हैं। इसमें हमारे पास इमली के लड्डूज भी है। जी हाँ, इमली के लड्डूज है, अनारदाना है और मैंगो के स्लाइस भी है जो मैंने खत्म कर दिए हैं। फिर से एक बार बताती हूँ, इसलिए आपको दिखा नहीं सकती खा के आपके सामने। सो गाइस, ये थे हमारे खाने वाले प्रोडक्ट। आप आंवला खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपको डिमांड कर रहे हैं, मम्मी पापा मुझे चॉकलेट खाने, डोंट सजेस्ट देम कि जाओ, मैं मार्केट में जाके, आप जा रहे हैं ना दूध बैग लाने, जाके आते आते वक्त एक आधी कैडबरी वगैरह लेकर आना। मत सजेस्ट करिए, बच्चों का हैबिचुअल होने लगेंगे, उनके दांत खराब होंगे। बचपन में एक नुस्खा नुस्खा था, हमारी आजी, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो आंवला बना के खिलाते थे। आजकल की जनरेशन को आंवले के बेनिफिट तो पता ही नहीं है, बट आंवला भी वो खाते नहीं है। तो अगर आप उन्हें आंवला ऐसे रूप में खिलाते हैं कि रोज घर पे अगर सामने दिख रहा है ना कोई चीज, हमारी आजी हमेशा एडवर्टाइज देख के बोलती है कि वाह, ये प्रोडक्ट से शायद से मेरा ये कम होगा। क्यों कहती है वो? क्योंकि हर एड, मतलब जब भी कोई सीरियल खत्म होती है, एड लगती है, एड में वो वही एड देखती है, बार बार देखती है। तो उनको क्या हो रहा है, हैमर हो रहा है, बार बार हैमरिंग हो रही है। तो आप ये प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले में रख सकते हैं। जब भी आपको लग रहा है कुछ खाने का मन कर रहा है, आप खुद खाइए, आप सबको खिलाइए। और जब आप खाते हैं और सबको खिलाते हैं ना गाइज, फिर से जुग जुग जियो, आपने मुझे बहुत अच्छी चीज खिलाई। तो ये आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे। सो गाइज, ये वर्ड्स के लिए आप खाइए, सबको खिलाइए, बट हेल्दी चीज खाइए, हेल्दी चीज खिलाइए। सुबह मैंने जैसे बोला सबको कि जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, मल्टीपल जॉइंट पेन के प्रॉब्लम्स है गाइज, वो उसका एक मेन कॉज है वेट गेन। जो हमारी लेडीज है, लेडीज हमारे पास, हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया में आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और एज अ वुमेन आई नो मुझे क्या क्या जरूरी चीजें लगती है। ब्यूटी प्रोडक्ट, ओह, आई जस्ट लव इट। क्योंकि मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट पसंद है। मुझे शैम्पू से लेके चेहरे का फेस वॉश और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फेशियल किट, आई जस्ट लव इट। क्योंकि जब हम फेशियल, अभी तो मैंने गोल्डन वाला स्टार्ट किया था यूज करके, बट अभी मैंने एक फ्रूट फेशियल ट्राई किया है। आप बहुत ज्यादा स्किन आपकी चमकने लगती है उससे। अब नॉर्मल, और जो मैंने मसाज आपको बताया है वो हम क्यों करते, लेडीज क्यों पार्लर जाती है गाइज, ये समझ लीजिए। औरतें ऐसे ही पार्लर नहीं जाती है। जब वो मिरर में देखती है खुद को, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। आज जब मैं मेकअप करके मिरर के सामने खड़ी रहती हूँ, मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, क्योंकि यस, आई एम लुकिंग गुड, ओके, मैं अभी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हूँ। क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं हमारे स्किन को लेके। सो जब हम खुद सुंदर दिखते हैं तो हम सामने वाले को अच्छे से सारी चीजें बता सकते हैं। तो पार्लर में जाते क्यों है? डलनेस, डलनेस आता क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फेस, उसके छोटे छोटे मसल में भी टॉक्सिन प्रोडक्ट आने लगते हैं। फेशियल में करते क्या है लेडीज? मसाज करते हैं, राइट? तो मसाज से होता क्या है, जो भी टॉक्सिन प्रोडक्ट है वो रिमूव होने लगते हैं, राइट? सो सेम प्रोसीजर अगर आप फेशियल किट के साथ आप यूज करते हैं, तो ये डायरेक्शन, ये जो छोटे छोटे आंखों की यहाँ की मसल्स रहती है, नोजल वाली जो मसल्स रहती है, माउथ वाली मसल्स रहती है, इनको अगर कान के नीचे आप ड्रेन करते हो घर में मसाज टेक्निक में, कभी अगर हुआ तो इसके ऊपर जरूर, फेशियल किट के ऊपर जरूर आपको सेशन दूंगी। तो लेडीज, आपके लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। हमारा मेस्ट्रुअल पैड भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्टेनी नहीं है। क्योंकि नॉर्मल पैड अगर हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा स्मेल करता है, बट अगर हम नेचुरल हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट में से अगर किसी को उठाते हैं, किसी पैड को उठाते हैं, आप उसकी क्वालिटी देखिए, उसका स्मेल आपको नहीं आएगा, और इट इज वेरी इजी टू यूज और वेरी नाइस। सो आप ट्राई कर सकते हैं। इवन मेस्ट्रुअल क्रैम्प्स, आई नो दैट कि वो पीरियड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है महिलाओं के लिए। वो 4 दिन में आपका जो टमी एरिया का पेन रहता है, स्पेशली डे 1 को आपको बहुत ज्यादा स्टमक एरिया में पेन रहता है। सो सेम डायरेक्शन हमारे फ्लेक्सी ऑयल के साथ अगर आप टमी एरिया में वो मसाज करते हैं, तो पहले तो जो भी बैड प्रोडक्ट, जो भी हमारा वहां का डिटॉक्स ब्लड रहता है, वो रिमूव होने में आपको हेल्प होता है। कुछ कुछ महिलाओं में डिस्मेनोरिया भी रहता है। आप डिस्मेनोरिया में भी इसे यूज कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया मतलब पीसीओडी वगैरह जो रहता है ना, जिसमें बहुत सारा गैप रहता है। तो पहले तो पीसीओडी रहता है, उसके बाद उसका ट्रांसफर धीरे 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 डिस्मेनोरिया में हो जाता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें डिस्मेनोरिया आ ही जाता है। तो उसके बाद हमें जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ।
सो गाइज अगेन महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है ही, बट उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला वेट गेन इज वेरी मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। तो एज अ न्यूट्रिशनल डाइट मैं आपको सबको सजेस्ट करना चाहूंगी, हमने एक ओट्स भी लॉन्च किए हैं, एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे ओट्स लॉन्च किए हुए हैं। एक ओट्स से हम बोर होने लगते हैं। ऑब्वियसली डाइट जब हम करते हैं एक चीज खा खा के हम क्या होते हैं, धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। मैं एक चीज बार बार नहीं खा सकती, तो ओट्स में हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है कि आप सारे ओट्स ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, फैट लेवल बहुत ज्यादा कम है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 99% फैट फ्री ओट्स हमारे पास अवेलेबल है। और यही नहीं गाइस, अगर आपको प्रोटीन लेवल मेंटेन करनी है तो आप सुबह सुबह जो उपमा पोहा बहुत ज्यादा ऑयल के साथ लोग पसंद करते हैं, प्लीज आप उसको अवॉइड करिए। रोज सुबह जिन्हें भी हेल्थ इश्यूज है, जिन्हें भी वेट गेन का प्रॉब्लम है, आज सुबह सुबह आप ओट्स खाइए। अगर दूध पसंद है दूध के साथ खाइए। अगर आपको उसे मसाला ओट्स बना के खाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली महाराष्ट्रियन लोगों को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, तो आप स्पाइसी करके भी इसे खा सकते हैं। सो गाइज ओट्स तो आप खा ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना है, आपके बॉडी में से प्रोटीन लेवल बढ़ाना है, आप आपकी रोटी को ट्रांसलेट मतलब उसको रिप्लेस करके भाकरी खा सकते हैं। बट भाकरी में भी हमारे कंपनी का मल्टीग्रेन आटा है, उसको मिक्स करके अगर वो आप भाकरी बना के खाते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इवन आफ्टर 14 जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके साथ साथ मल्टीविटामिन के टैबलेट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यही नहीं है, हमारे पास राइस ब्रांड ऑयल भी है, जो क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं इसलिए इसको मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि वेट गेन में सबसे ज्यादा रोल अगर किसी चीज का है तो वो ऑयल का है। ऑयली प्रोडक्ट, ऑयली चीजें हम रोटी में भी एक्स्ट्रा ऑयल लगाते हैं। हमारा राइस ब्रांड ऑयल का जो फैट लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, 0% आप बोल सकते हैं। तो अगर आप राइस ब्रांड ऑयल को शिफ्ट करते हैं अपने नॉर्मल राइस के नॉर्मल ऑयल के साथ, तो आपको ये जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है अल्टीमेटली वो रिडक्शन में जाएंगे। इवन हमारे HHI के पास जो खजाना है वो बहुत सारा है, मैं आपको बोलते बोलते कम पड़ जाएगा, इतना सारा खजाना है। बट इसमें से कुछ मेरे जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट की स्टडी मैंने जितनी की उतना मैंने नॉलेज आपको देने का प्रयास किया। यही नहीं गाइस, जब भी हम खाना खाते हैं सोचिए आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल ही हमें एक हैप्पी लाइफ दे सकती है। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड अप करती हूँ, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, और आई होप मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी। और मुझे भी पता है इंफॉर्मेशन तो कम ही रहती है जितना भी दे, और जबकि सवाल हैप्पी हेल्थ इंडिया का हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से आज का जो सेशन है ये लिया है, जूम सेशन। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि आपको आज की जो तैयारी है उसको पूरी तरह से करने के लिए शायद टाइम आपके पास आज लिमिटेड था, क्योंकि आपने आज जो आपकी डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है उसको भी किया होगा, और साथ के साथ आपने इस प्रेजेंटेशन के लिए भी आपने तैयारी करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स HHI के आपने कवर किए, बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, और वो जानकारी हमें जब भी जरूरत पड़ेगी आप इस प्लेटफॉर्म पर आके हमारी सारी टीम के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ इसी तरह आप शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वंस अगेन थैंक्स ए लॉट। और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स का, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो टेक्निकल होस्ट हैं उनका, कि उनके भी एफर्ट जो होते हैं वो बहुत जोरदार होते हैं, वो पूरे अच्छे से पूरा ये सारा प्लेटफॉर्म मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए इजाजत, शब्बा खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।